शेखर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मुझे मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। अरे क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बकवास कर रही हो तुम एकदम से? यार देखो शेखर, मैं ना बहुत परेशान आ चुकी हूँ, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। अरे लेकिन हुआ क्या है, मुझे बताओगी? यार शेखर, अपनी माँ को देखो ना, तुम्हारी माँ सारा टाइम बीमार रहती है। मेरा सारा दिन तो तुम्हारी माँ की सेवा में लग जाता है। मैंने सोचा था शादी के बाद तुम और मैं अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ की सेवा में मैं सारा दिन लगी रहती हूँ। ऐसे कब तक चलेगा? मैं नहीं रह सकती। देखो शेखर, एक बात तो पक्की है कि अगर तुम्हारी माँ इस घर में रही ना तो मैं नहीं रह सकती। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं तो अपनी माँ को ना वृद्धाश्रम भेज दो। अरे वो मेरी माँ है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। अब तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी माँ को छोड़ दूँ? शेखर, तुमने क्या मामा लगा रखा है? मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ ना, तुम्हारे ऊपर मेरे लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो कब पूरे करोगे तुम? मैं तुम्हारी कौन सी जिम्मेदारी नहीं समझता हूँ, तुम्हारी हर डिमांड पूरी करता हूँ, और फिर भी तुम ऐसा कह रही हो। देखो शेखर, मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहती। तुमको आज और अभी ये फैसला लेना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है या मेरे साथ। और अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो तुम्हें अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजना पड़ेगा, समझे तुम? शीतल, एक जवान बेटे के होते हुए उस बच्चे की माँ अगर वृद्धाश्रम में रहे तो धिक्कार है उस बच्चे पे। क्या बीतेगी उस माँ के दिल पर, कभी सोचा है तुमने? जिस माँ ने इतने लाड प्यार से अपने बच्चे को पाल पोष के बड़ा किया है, उसे जब वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा तो उसे कैसा लगेगा? सोचो जरा, कितना बुरा लगेगा मेरी माँ को। ठीक है, समझ गई मैं। तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा प्यार है ना, तो ठीक है, तुम रहो अपनी माँ के साथ, लेकिन मैं ऐसे नहीं रह सकती। इसलिए मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। अगर तुम 2 दिन में अपनी माँ को यहाँ से नहीं भेजते ना तो तुम मुझे डिवोर्स दे देना, समझे तुम? मैं जा रही हूँ। शीतल, शीतल, बात तो सुन लो यार। अच्छा, नमस्कार माँ, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, तुझसे एक बात करनी थी। सब ठीक तो चल रहा है? हाँ जी माँ, सब बढ़िया चल रहा है। आप क्यों पूछ रही हैं ऐसा? बेटा, मैंने बहू की और तुम्हारी बातें सुनी। बहू नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों में मनमुटाव हो। माँ, आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं भी एक घर छोड़ के जा रही हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी आगे वृद्धाश्रम में निकाल लूँगी। तुम खुश रहो। अरे माँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर इतनी सी बातों पर परिवार टूटने लगे तो फिर तो कोई किसी के साथ रहेगा ही नहीं, हर परिवार टूट जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इन बातों को इग्नोर करना चाहिए। अगर आपने सुन भी लिया तो छोड़िए ना, इग्नोर कीजिए। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं बेटा, अगर बहू को नहीं पसंद तो मैं इस घर में नहीं रहूँगी। अरे माँ, मैं समझा दूंगा उसको। मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकता। अगर आप दोनों की ऐसे आपस में लड़ाइयाँ होती रही तो फिर कैसे चलेगा? पर बेटा, पर वर कुछ नहीं माँ, मैं शाम को ऑफिस से आके उससे भी बात करूँगा और आपसे भी बात करूँगा, ठीक है? चले, मैं चलता हूँ। नमस्कार। अच्छा माँ, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। शेखर, तो तुमने क्या फैसला लिया? आज 2 दिन से ज्यादा हो गया है। तुम फैसला ले रहे हो या मैं खुद फैसला लूं? शीतल, माँ बैठी हैं, तुम माँ के सामने ये बातें कर रही हो? अरे बस करो शेखर, मुझे ना अच्छे से पता है ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों ना पीठ पीछे डिस्कस करते हो बातें, और जब मम्मी को सब पता ही होता है तो मैं मम्मी के सामने क्यों ना बातें करूँ ये सब? और जिस घर में मुझे बात तक करने की प्राइवेसी नहीं है, मैं उस घर में रहूं क्यों? देखो शेखर, फैसला कर लो तुम, या तो मम्मी रहेंगी या मैं इस घर में मम्मी के साथ नहीं रह सकती। बहू, तू ऐसे क्यों बोल रही है? बेटा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू चुप कर बुढ़िया, ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। अरे तू हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती? चली जाना वृद्धाश्रम। शीतल, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। माँ है वो मेरी। तुमने कभी सोचा कि अगर तुम्हारी फैमिली को ये सब कुछ पता चलेगा तो उन्हें कैसा लगेगा? बस शेखर, मैं ना समझ गई हूँ कि तुम अपनी माँ को तो नहीं छोड़ोगे, लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूं तो तुम अपने घर वालों की नजरों में मेरी गलत छवि बना दोगी। इसलिए मैंने तुम्हारी मम्मी को यहीं बुला लिया। मम्मी जी, मम्मी जी को मैंने सब कुछ सच सच बताया, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। इसलिए मैंने उनसे बोला कि आप ही सुन लेना हमारी बातें। अब आपने सब कुछ सुन लिया है, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? इसे डाइवोर्स ना दूं तो क्या करूं मैं? ये तो खुद ही नहीं रहना चाहती है मेरे साथ। ये चाहती है कि मेरी माँ मेरे साथ ना रहे। भला क्या कहीं ऐसा होता है कि पत्नी पति से प्यार करे लेकिन अपनी सासू माँ से प्यार ना करे? ये तो परिवार को तोड़ने वाली बात हो गई ना। अगर माँ ही नहीं रहेंगी परिवार में तो फिर हमारा परिवार काहे का परिवार?
परिवार हमेशा अधूरा रहेगा माँ के बिना, और माँ का सबसे पहला अधिकार है हमारे घर पर, हम पर, इसलिए मैं माँ से अलग तो कभी नहीं हो सकता। देख बेटी, तू ये ठीक नहीं कर रही है। अरे तेरी सासू माँ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। अरे मैं भी बूढ़ी हूँ, और बूढ़े माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनका ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। और कल को अगर तेरी भाभी मुझे तेरी तरह ऐसे घर से निकाल देगी और मैं सड़कों पे धक्के खाऊं तो कैसा लगेगा तुझे? नहीं नहीं मम्मी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर भाभी ने आपके साथ ऐसा किया तो। अच्छा, अगर अपनी माँ की बात आई तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा? तो मैंने तुझे ये तो नहीं सिखाया था ना कि माँ में और सासू माँ में फर्क होता है? अरे सासू माँ भी माँ ही होती है, उसका भी उतना ही ध्यान रखना होता है। देख, अगर तूने अपनी सासू माँ को घर से निकाला ना, तो मैं भी अपना घर छोड़ दूंगी और इनके साथ ही जाके वृद्धाश्रम में रहूंगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसे मत बोलो। और वैसे भी आप तो भाभी को परेशान भी नहीं करते, तो वो आपके साथ ऐसा क्यों करेंगी? वाह शीतल वाह, जब तुम्हारी माँ के ऊपर बात आई तो बुरा लग रहा है तुम्हें। मेरा क्या, मेरी भी तो माँ है ना ये, मुझे नहीं लगता क्या बुरा? कभी सोचा है तुमने कि मुझे कितना बुरा लगता होगा जब तुम मेरी माँ को घर से बाहर निकालने की बात करती हो? अरे माँ है मेरी। इस भेदभाव ने कहीं ना कहीं हमारे परिवार को तोड़ के रख दिया है। मेरी माँ इतनी अच्छी है कि इन्होंने मुझसे ज्यादा तुम्हारा पक्ष लिया है। एक माँ जिसने तुम्हें अपनी बेटी माना है, तुम क्यों उसे अपनी माँ नहीं मान रही हो? अगर इन्हें तुम अपनी माँ मानोगी ना तो ये परिवार स्वर्ग बन जाएगा। अगर तुम ऐसे इनके साथ बुरा बर्ताव करती रहोगी तो फिर ये परिवार धरती पर साक्षात नर्क होगा, क्योंकि माँ के बिना परिवार अधूरा होता है। अधूरे परिवार में अशांति होती है, कलेश होते हैं, और जब परिवार में आए दिन कलेश हो तो वो परिवार धरती पर नरक ही होता है। कोई अलग से नरक नहीं भोगना पड़ता है इंसान को। आए दिन जब नींद गायब होती है ना इंसान की परिवार की वजह से, तो उसे नरक जैसी पीड़ा झेलनी पड़ती है। अभी भी बचा लो अपने परिवार को, तुम्हारे हाथ में है परिवार को बचाना। बाकी जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हें करना है वो करो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शेखर। अगर भाभी मेरी माँ के साथ ऐसा करती तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे होगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। बहू, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ और मैं चाहती तू हमेशा खुश रहे। बेटा, ये अच्छा हुआ कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। देख, दोबारा कभी ऐसा सोचना भी मत। एक औरत ही होती है जो घर को बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। और अगर तू ये सब करेगी ना तो सोच, तेरा घर टूट जाएगा। दोबारा ये गलती मत करना। नहीं माँ, आप टेंशन मत लो, मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी दोबारा। मम्मी जी, इससे समझ में आ गया, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं है। आप बैठिए ना, खड़ी क्यों है? हाँ शीतल, मम्मी जी आई हैं, कुछ चाय नाश्ता बनाओ। अच्छा। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से एक अच्छी बहू का क्या फ़र्ज़ होता है। एक अच्छी बहू का फ़र्ज़ ये होता है कि वो अपने परिवार को जोड़ कर रखे, अपनी सास का अपनी माँ की तरह ख्याल रखे। जब बहू ऐसा करती है तो परिवार धरती पर स्वर्ग बन जाता है, और जब बहू विपरीत दिशा में चलने लगती है, परिवार के खिलाफ चलने लगती है, तो वो परिवार धरती पर नर्क बन जाता है और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जीनी। इसलिए हर बहू को अपने परिवार को एकत्रित करके रखना चाहिए, अपने सास ससुर का ख्याल ऐसे रखना चाहिए जैसे कि वो उसके माँ बाप हों। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।